आज 15 जुलाई 2020 दिन बुधवार है और चतुर्वेद सीरीज में आज का ये तीसरा वीडियो। 2 वीडियो पहले आ चुके हैं, सोमवार और मंगलवार का, 13 और 14 तारीख का। तो आज 15 तारीख है और ये सीरीज हमारी 18 तक रहेगी। 6 वीडियो इसके अंदर में होंगे, जिसमें वेद के समझने के लिए थोड़ा सा हमने प्रारंभ किया है कि वेद क्या है, किस प्रकार से उसको समझना है। कल जहां मैंने चिंतन अपना अंत किया था कि चारों जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों का क्रम क्या है और ये चारों वेदों के क्रम को इसी क्रम में क्यों लिखा गया है। तो जैसे हम कभी भी कहीं पर भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं या बोलते हैं, तो इसी क्रम को, एक ही क्रम को सब जगह पर प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसका क्रम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके विषयों की भिन्नता है। जिस जिस विषय को है उसके अनुसार इनका क्रम दिया गया है। ऋग्वेद का विषय ज्ञान यानी कि नॉलेज, यजुर्वेद का विषय कर्म यानी कि कार्य, डीड्स, सामवेद का अर्थ है उपासना। उपासना अर्थात ईश्वर की समीपता को प्राप्त करना, अर्थात डेली प्रेयर में कनेक्टिविटी विद द गॉड, ईश्वर के साथ समीपता। और अथर्ववेद यानी विज्ञान यानी कि विशिष्ट ज्ञान, जो चीजें हमने ज्ञान, कर्म और उपासना में अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में की है, उसका जो विशिष्टता है वो के भाव सारे उस वेद के मंत्र के माध्यम से हमें प्राप्त होंगे। तो विषय क्या हो गए? ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। अब आपने जैसे प्रश्न रखा हमने कि इसको क्रम इस प्रकार से क्यों किया गया, इसलिए किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्माण की यदि प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, आप यदि सोचते हो कि अपने जीवन का निर्माण करना है, तो आपको इसी क्रम से चलना पड़ेगा। और इस क्रम के अंतर्गत जो प्रथम वेद लिखा कहा जाता है वो है ऋग्वेद। इसका अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति सबसे पहले आपको करनी चाहिए। तो ज्ञान किसी भी चीज के लिए आवश्यक है। कोई भी कर्म आप करना चाहते हो, ड्राइविंग आप करना चाहते हो, तो आपको उसको कैसे कार को ड्राइव करना है इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो प्रत्येक चीजों का जो मूल है वो है ज्ञान, नॉलेज। तो ऋग्वेद के मंत्रों के अंदर में जो उसका मुख्य विषय है, यहाँ पे मैं मुख्य विषय कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखें। मुख्य विषय इसलिए है क्योंकि ये चारों विषय चारों वेदों में मिलते हैं। अर्थात ऋग्वेद के अंदर ज्ञान भी है, कर्म भी है, उपासना भी है, विज्ञान भी है। ऐसे यजुर्वेद में भी चारों है, सामवेद में भी चारों है, अथर्ववेद में भी चारों है। तो फिर एक प्रश्न और आ जाता है कि इसको केवल ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान का ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है उस ग्रंथ में, उस वेद के अंदर अधिकता जो है वो ज्ञान की है, अधिकता, इसलिए उसको उसका सब्जेक्ट कहा गया है। तो सबसे पहले यदि आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हो, अच्छे कार्यों में अपने जीवन को लगाना चाहते हो, कोई भी चीज हमें बनाने में बहुत समय लग जाता है। कोई भी विद्यालय शुरू किया, वर्षों हो जाते हैं और उस विद्यालय को 1-2 महीने के अंदर में सभी बुरे व्यक्ति आकर के उसको तोड़ मोड़ देते हैं।
हृदय में वेदना होती है, निश्चित रूप से ज्ञान न होने के कारण है। वो सभी लोग ऐसा विचार कर ही नहीं रहे कि जो चीजें हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। नॉलेज है लेकिन अपने अंदर की वासनाएं, अपना स्वार्थ, अपना अभिमान, वो सब चीजों को नष्ट करने में प्रवृत्त हो जाता है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए, और ज्ञान के बाद जो प्राप्त करना चाहिए वो है कर्म। तो इसीलिए ज्ञान पहले आया, फिर कर्म आया। तो ज्ञान के बाद कर्म करेंगे तो कर्म में सफलता प्राप्त होगी, और ज्ञान नहीं है और कर्म करने में लग गए तो विफलता प्राप्त हो जाएगी, सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रथम वेद ज्ञान का वेद है, दूसरा वेद यजुर्वेद कर्म का वेद, इस क्रम से रखा गया है। तीसरा वेद सामवेद है। सामवेद यह जो है उपासना का वेद है। तो ज्ञान कर्म के बाद उपासना, यानी कि ईश्वर का ध्यान। कर्म में प्रवृत्त तो हो गए, ज्ञान भी प्राप्त हो गया, अब उपासना कैसे करनी है, उपासना का क्या अर्थ है, कैसे अपने आप को ईश्वर से जोड़ना है, यह हम ज्ञान और कर्म के संयोग से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान के बाद कर्म आया, यज्ञ आदि कर्म करने हैं, इसका वर्णन ये सभी यजुर्वेद के अंदर प्राप्त होता है, कर्म कांड का विषय है। और फिर उपासना यानी ईश्वर के ध्यान के अंदर उन क्रियाओं के माध्यम से कैसे जुड़ना है, ये उपासना तीसरा वेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और चौथा वेद है विज्ञान का, अर्थात विशिष्ट ज्ञान। अब विशिष्ट ज्ञान कब कहलाता है? साइंस और नॉलेज दो चीजें हैं। अब कोई भी साइंस का स्टूडेंट किसी भी केमिस्ट्री की चीज को पहले क्लासरूम में पढ़ता है, खाली पढ़ता है ना, लेकिन उसी चीज को वो प्रैक्टिकल, जब प्रैक्टिकल रूम में करता है तो उसको 100% श्योरिटी हो जाती है कि अब ये चीज ठीक है, अब इसको धारण कर लिया है। पहले किस में पढ़ा था? किताब में पढ़ा था, लेकिन जब प्रैक्टिकल कर लिया तो धारण कर लिया। सत्य बोलना चाहिए, पढ़ा, सुना, विचार किया, और फिर उस सत्य के लाभ देखने प्रारंभ किया और उसको सत्य को जीवन में धारण कर लिया, तो ये विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो गया। पढ़ा था तब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, खाली हमने पढ़ा है उसको, विचार भी किया तो भी प्राप्ति नहीं हुई, केवल विचार ही कर रहे हैं। लेकिन जब धारण करते हैं तब प्राप्ति होती है। इसीलिए विशिष्टता को अपने जीवन में अपनाना है, अपने जीवन को विशिष्ट बनाना है। विशिष्ट अर्थात विशेषता आपके अंदर होनी चाहिए, कुछ न कुछ विशेषता आपके अंदर जरूर हो, और उस विशेषता के साथ आप अपने जीवन में आगे चलें। इसलिए यह जो क्रम दिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का क्रम है, यह क्रम इसलिए दिया गया है कि व्यक्ति पहले ज्ञान को धारण करे, फिर उसके अनुसार कर्म करे, ज्ञान के अनुसार, और ज्ञान और कर्म के अनुसार उपासना को प्रारंभ करे, और उपासना के बाद उस विशिष्ट ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का एक प्रयत्न करें। तो ये चारों वेद की जो है श्रृंखला ये कहा गया। वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो वेद की उत्पत्ति ईश्वरीय ज्ञान है। क्या है? ईश्वरीय ज्ञान। अब जब वेद को ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है तो ये विचार करते हैं कि भाई वेद, ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं, और ईश्वर तो निराकार है, हम सभी मानते हैं। तो ईश्वर ने इस ज्ञान को कैसे दिया? कैसे ये ईश्वरीय ज्ञान है, इसको कैसे सिद्ध हम कर सकते हैं? तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे प्रकरण कई सारे हैं, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, लेकिन प्रथम मैं आपको किस प्रकार से ईश्वर के द्वारा यह ज्ञान
मनुष्य के अंदर आया, उसकी बात को, प्रकरण को बताना चाहता हूं। आप अपने जीवन के अंदर में किसी भी दुख या कष्ट के समय या किसी अच्छे कार्य के समय आप उसको पूर्णतः ठीक रखने के लिए, करने के लिए आप अपने अंदर विचार को उत्पन्न करते हो। विचार करते नहीं करते, सोचते हैं ना हम अपने अंदर। उस सोच विचार के अंदर में हमारे पास में कई सारे प्रकरण आते हैं, लेकिन जो अच्छा नॉलेज रखता है हर चीज की, उसका जो उत्तर होता है उसी प्रश्न के लिए, वो बहुत ज्यादा सटीक होता है। तो 6 व्यक्ति एक ही प्रकरण को करने के लिए अपना अपना सुझाव दे रहे हैं और 6 के मतों के अंदर भिन्नता है, लेकिन जो अधिक एक्सपीरियंस्ड है उस सब्जेक्ट में, जो अधिक एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, वो उस चीज को अच्छी तरह से व्याख्यात कर देता है। अब बाकी में और उस अच्छे में अंतर क्या हो गया? अच्छे में अंतर हो गया कि उसके अंदर इस बात की प्रेरणा प्राप्त हो गई। प्रेरणा यानी कि ईश्वर की तरफ से विचार प्राप्त। समस्या आई थी, 6 व्यक्तियों ने सोचा, लेकिन एक का उत्तर बहुत सही रहा। वो क्यों रहा? 6 ने तो सोचा था ना, बाकी 5 क्यों पीछे रह गए? क्योंकि छठे व्यक्ति को ईश्वरीय प्रेरणा के साथ कुछ उत्तम विचार उस व्यक्ति के अंदर आए, जिसको उसने सामने रखा और उसको बाकी 5 ने भी मान लिया। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है। तो एक ही संदर्भ को सभी ने सोचा विचार किया, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको बताया, तो वो ईश्वरीय प्रेरणा से उसे प्राप्त हुआ था। तो ईश्वरीय प्रेरणा से जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जब प्रकृति का निर्माण हुआ, जब समस्त मनुष्य पशु पक्षियों का जो निर्माण हुआ, तब जो ज्ञान प्राप्त कराना था, ये ज्ञान सृष्टि के प्रारंभिक क्षणों में जो 4 पुण्य आत्माएं थी, उन 4 पुण्य आत्माओं के आत्मा में परमात्मा ने प्रकाशित किया है। 4 ऋषि जिनकी आत्माएं पुण्य थी, पवित्र थी, उन चारों ऋषियों के अंतःकरण में ईश्वर की प्रेरणा से वह प्रक्रिया को प्रारंभ किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन चारों के जो ऋषि है वो चारों ही अलग अलग है। इसलिए अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, ये 4 ऋषियों के नाम बताए हैं, मुनियों के नाम बताए हैं, जिनके अंतःकरण में परमात्मा ने इस वेद ज्ञान का प्रकाश किया। आप कहेंगे उनकी अपनी सोच भी तो हो सकती है आचार्य जी। तो व्यक्ति की अपनी सोच में कभी पूर्णता नहीं होती, इस बात को ध्यान में रखें। आज कोई भी कंपनी कोई भी मोटरसाइकिल बना रही है, वो 6 महीने बाद नया मॉडल कर देती है कि इसमें और जोड़ दी, और ये कब से चला आ रहा है? 50 साल, 60 साल से, 100 साल से चला आ रहा है। 100 साल पहले आज की चीज क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि उस समय इस चीज का ज्ञान नहीं था। और क्या आज की ये पूर्ण है, फाइनल है क्या आगे के लिए? नहीं है। लेकिन जो वेद ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान जो होता है, वो अपने अपने पूर्णता रखता है, वो कंप्लीट होता है, उसमें और कुछ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे पहले दिन सोमवार वाले वीडियो में मैंने बताया था, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, यजुर्वेद के 30वें अध्याय का मंत्र। तो इस यजुर्वेद के मंत्र में क्या किया? कंप्लीट पैकेज क्या दिया गया? किसी को अपने जीवन का निर्माण करना है तो सविता यानी ईश्वर का ध्यान करो, दुरित यानी दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करो, और भद्र यानी अच्छे गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ की प्राप्ति करो। अब ये कंप्लीट पैकेज है या नहीं, आप विचार करें थोड़ा सा। कोई व्यक्ति ईश्वर के ध्यान में है, नित्य प्रति हमेशा है, और जिसके अंदर कोई भी दुर्गुण नहीं है, दुर्व्यसन नहीं है, और जो दुखों को सहन कर सकता है, जो भी कष्ट उसको होते हैं। और तीसरी बात है, अच्छे गुण कर्म स्वभाव उसके अंदर में है, और पदार्थ का अच्छा सेवन करता है। तो ऐसा व्यक्ति कंप्लीट है या नहीं, बताइए? है। वहां तक वेद मंत्र के अनुसार वो पूर्णता प्राप्त करा दी गई है।
अब इसमें पूर्णता करने में आपको कितना समय लगता है? शायद 50 साल लग जाएंगे। शायद आज उम्र हमारी 60 वर्ष की हो गई है और 15-20 वर्ष से हम वेद मंत्रों को पढ़ रहे, 40-50 वर्ष तक हमने पढ़े, लेकिन सुधार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस कंप्लीट पैकेज के लिए हमने काम नहीं किया। तो इसीलिए यह उन ऋषि मुनियों के अपने अंतःकरण की जो विचार थे, ये परमात्मा के द्वारा उनमें दिए गए थे, क्योंकि प्रत्येक वेद मंत्र के अंदर अपनी पूर्णता दिखाई देती है। कम शब्दों में अधिक ज्ञान यदि कहीं प्राप्त करना है तो वेद का सहारा लें। वेद मंत्र में बहुत संक्षिप्त शब्दों में बहुत अधिक ज्ञान दिया जाता है, और किसी मनुष्य की कृति में वो बहुत अधिक शब्दों में बहुत कम ज्ञान देता है। यहाँ विपरीत हो जाता है। वेद में कम शब्दों में अधिक ज्ञान आपको प्राप्त होता है, और व्यक्ति की कृतियों के अंदर में अधिक शब्दों में छोटा सा ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए आपको वेद के साथ संलग्न होना है, अपने जीवन को वेद के साथ जोड़ना है, वेद के मंत्र के अनुसार अपने जीवन को बनाना है। और इन वेद के अंदर में कितने मंत्र हैं और उन वेद मंत्रों को किस प्रकार से संकलित किया गया है, तो इसके आगे का चिंतन हम कल बृहस्पतिवार को करेंगे। यानी कि जो 13 तारीख से वीडियो प्रारंभ हुई, 13, 14, 15 आज समाप्त है। अब 16, 17, 18 3 वीडियो और वेद चतुर्वेद विषय के अंतर्गत हम आपको बताएंगे। इसलिए आप आगे के भी वीडियो प्राप्त करने के लिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।